हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग अपने डेटा स्ट्रक्चर फुल लेक्चर सीरीज में बाइनरी ट्री पढ़ रहे हैं। बाइनरी ट्री में बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हुए, वेरिएंट्स पढ़ते हुए, और हमने हाफमैन कोडिंग कर ली है। ये लास्ट लेक्चर में हाफमैन कोडिंग हमने कराया था। अब हम इस लेक्चर में देखते हैं कि थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स के मन में कई बार कंफ्यूजन होता है। वो जब क्वेश्चन आता है वेरिएंट्स ऑफ बाइनरी ट्री लिखने के लिए, तो वो उसमें थ्रेडेड बाइनरी ट्री को भी एक वेरिएंट के तौर पे लिख के चले जाते हैं। थ्रेडेड बाइनरी ट्री कोई बाइनरी ट्री का वेरिएंट नहीं है। हम कुछ अनयूज्ड पॉइंटर्स जो बाइनरी ट्री में होते हैं उनको हम एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज कर लेंगे, और तब हम उनको उन पॉइंटर्स को बोलते हैं थ्रेड। और इस तरीके से जो बाइनरी ट्री बनी होती है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री। ये कोई वेरिएंट नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है कि हम कुछ अनयूज्ड स्पेस को इस तरीके से यूज कर लें कि जो हमारा सर्च है या इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखना है ये हमारा थोड़ा फास्ट हो जाए। तो बस, और कुछ भी नहीं है थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो आइए हम लोग डिटेल में ये लेक्चर स्टार्ट करें। एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल के साथ हम लोग थ्रेडिंग करेंगे और पढ़ेंगे थ्रेडिंग। सपोज करिए ये एक बाइनरी ट्री दी हुई है। अब थ्रेडिंग का जो यूज है, ये जो हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं किसी बाइनरी ट्री का, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में थ्रेडिंग बहुत यूजफुल हो जाता है। कैसे हम लोग देखेंगे, जैसे सपोज करिए सबसे पहले हम अगर बाइनरी ट्री का आपसे हम बोलें कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आप निकालिए, निकाल चुके हम लोग। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे निकालते हैं, स्टैक की हेल्प से या बिना स्टैक के भी, ऐसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में लेफ्ट रूट राइट होता है, तो लेफ्ट के लेफ्ट में जाते जाइए। तो सबसे पहले कौन सा नोड ऐड होगा, एच के बाद फिर डी के बाद फिर बी के बाद फिर आई के बाद ई के बाद ए के बाद फिर ऐड होगा एफ के बाद फिर जे के बाद सी के बाद फिर के, फिर जी, फिर एल। ये इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है। कैसे आ रहा है ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 2 लेक्चर पीछे चले जाइए मेरे ही इसी प्लेलिस्ट में, फुल डेटा स्ट्रक्चर फुल कोर्स में, और आपको वहां पे वो वीडियो मिल जाएगा कि कैसे हम लोग किसी बाइनरी ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालते हैं। ये हमने बना लिया। अब जरा मैं इंटरेस्टेड हूं आगे इस बाइनरी ट्री का लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में। अगेन लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन भी मैं पहले बता चुका हूं, तो आइए हम लोग इसका बना लेते हैं। हर नोड में कितनी फील्ड होंगी, हर नोड में 3 फील्ड होंगी। कौन कौन सी, एक लेफ्ट फील्ड, एक राइट फील्ड और एक इन्फो फील्ड। तो इस नोड का ये हुआ इन्फो। फिर इसका लेफ्ट कौन है, बी में भी फिर 3 फील्ड। फिर इसका राइट कौन है, सी में भी 3 फील्ड। तो इसके लेफ्ट में इसका एड्रेस, इसके राइट में इसका एड्रेस। यहाँ पे है बी और यहाँ पे है सी। फिर बी के लेफ्ट में है बी के राइट में है ई। तो इसकी भी 3 फील्ड, इसकी भी 3 फील्ड, ये डी इसके लेफ्ट में और इसके राइट में, ये है ई। उसी तरीके से सी के लेफ्ट में एफ और सी के राइट में जी। तो यहां पे लिखा हमने एफ और यहां पे लिखा हमने जी। इसके लेफ्ट में ये है और इसके राइट में ये। सिमिलरली इसको देखते हुए डी के लेफ्ट में कौन है, डी के लेफ्ट में है एच, डी का राइट नल है। ई के लेफ्ट में कौन है, ई के लेफ्ट में है आई। ई के लेफ्ट में है आई। एफ के लेफ्ट में नल है और राइट में जे है। एफ के राइट में जे। सिमिलरली जो जी है उसका लेफ्ट भी है और उसका राइट भी है, तो हम लोग बना लेते हैं। जी का लेफ्ट क्या है, के, और जी का राइट जो है वो है एल। तो ये जी का लेफ्ट है और ये जी का राइट है, और बाकी नल है। तो नल वैल्यूज को हम लोग नल ऐसे सेट कर देते हैं। अब जरा आप देखिए ध्यान से कि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं इस बाइनरी ट्री में जिनमें कि नल प्लेस है,
और बहुत सारे में कुछ एड्रेस है, जैसे कि यहाँ पे ए के लेफ्ट में इस बी नोड का एड्रेस रखा होगा, ए के राइट में सी नोड का एड्रेस। तो ऐसे ही आप अगर काउंट करें, अगर इस ट्री में n नोड है, हम माने सपोज करिए, कितने नोड्स हैं काउंट कर लीजिए जरा इस ट्री में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नोड्स हैं इसमें, और कितनी नल वैल्यूज है जरा ये काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नल है। तो किसी भी बाइनरी ट्री पे ये चीज लागू हो जाएगी कि इन जनरल अगर n नोड्स हैं तो वहां पे n+1 फील्ड हमेशा जो है वो क्या रहती हैं, नल रहती हैं। आधे से ज्यादा n नोड में n नोड्स थी और n+1 नल है। इसका मतलब ये है कि टोटल एड्रेस फील्ड कितनी रही होंगी, n और n2n+1, यानी कि टोटल 2n+1 एड्रेस फील्ड रही होंगी, और उसमें से n+1 नल है। इसका मतलब ये है कि जितनी इंफॉर्मेशन, जितने स्पेस में हमने कोई इंफॉर्मेशन रख रखी है, उससे ज्यादा में मोर देन 50% स्पेस तो ऐसे ही ब्लैंक पड़ा हुआ है, ब्लैंक होल्ड है, वो किसी यूज में नहीं आ रहा। तो अगर हम इस स्पेस को कुछ ऐसा इस्तेमाल कर सकें कि इसको हम कुछ इस तरीके से यूज कर सकें इस वैकेंट स्पेस को कि हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखना आसान हो जाए, तो हम ये हमारे लिए एक अचीवमेंट के तरीके से होगा। तो हम लोग यही थ्रेडिंग में यही करते हैं, हम कुछ स्पेशल पॉइंटर्स बनाते हैं और उन स्पेशल पॉइंटर को हम लोग बोलते हैं थ्रेड्स। उन स्पेशल पॉइंटर्स को हम लोग बोलते हैं थ्रेड्स। अब स्पेशल पॉइंटर में क्या होगा, जैसे अपने प्रीडिसेसर या सक्सेसर का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में जो उस नोड का प्रीडिसेसर है या सक्सेसर है, उसके एड्रेस को वो रखने लगेगा। तो जैसे अब हमें नॉर्मल पॉइंटर से थ्रेड पॉइंटर को अलग भी करना है, क्योंकि भाई पॉइंटर तो पॉइंटर है, अब सामने वाले को कैसे पता कि नॉर्मल पॉइंटर है कि थ्रेड पॉइंटर, अगर वो एड्रेस रखा है तो कहीं ये ना समझ ले कि इसके सक्सेसर का एड्रेस है। तो हम लोग डायग्राम बनाते समय, जब यहाँ पे डायग्राम में, तो जैसे सपोज करिए डी का नेक्स्ट है बी, तो डी के नेक्स्ट में यहाँ पे अब ये एड्रेस जो है, अब ये बी को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन से बनाते हैं। जब हम लोग लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें थ्रेड पॉइंटर जो है, जो भी पॉइंटर फील्ड थ्रेड पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन से बनाते हैं। अब यहाँ पे तो डॉटेड से बना दिया, कंप्यूटर में कैसे, कंप्यूटर में डॉट्स तो हम कहीं बनाएंगे नहीं, कंप्यूटर में कहाँ डॉट बनाएंगे। तो कंप्यूटर में एक कॉन्सेप्ट हम लोग के पास होता है फ्लैग बीट का या टैग बीट का, हम लोग बोलते हैं। एक एडिशनल फील्ड हर नोड में हम लोग ऐड कर देंगे इन 3 के साथ, और इस फील्ड को हम लोग बोलेंगे फ्लैग या टैग। अब यहाँ पे हम ये सेट कर देंगे कि अगर फ्लैग 0 है तो इसका मतलब है ये नॉर्मल पॉइंटर है, अगर फ्लैग फील्ड में 1 है तो इसका मतलब है कि ये एक थ्रेड पॉइंटर है, थ्रेडेड है। और इस तरीके से जिस भी बाइनरी ट्री के रिप्रेजेंटेशन में हम लोग ये थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री, और थ्रेड उस पॉइंटर को बोलते हैं। तो आइए कैसे हम लोग थ्रेडिंग करते हैं और कितने तरीके की होती है, हम ये देखते हैं। एक्चुअली थ्रेडिंग हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। फिर से जरा मुझे इस बाइनरी ट्री के लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन को फिर से जरा बनाना चाहिए अच्छे से। मैं बना ले रहा हूं, आप लोग चाहे तो बनाएं चाहे तो ना बनाएं। मुझे तो ये ट्री हमने बना लिया फटाफट। अब हम लोग एक्चुअली थ्रेडिंग जो है वो 2 तरीके से कर सकते हैं, टोटल 3 तरीके की थ्रेडिंग होती है। एक तो हम 1 वे थ्रेडिंग कर सकते हैं, तो 1 वे थ्रेडिंग में या तो लेफ्ट थ्रेडिंग करें या तो राइट थ्रेडिंग करें, तो 2 ये हो गई, लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री, राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री। और या तो हम लोग 2 वे थ्रेडिंग कर लें, जिसमें कि लेफ्ट प्रीडिसेसर और सक्सेसर दोनों का एड्रेस हम लोग बना लें। तो टोटल 3 तरीके की थ्रेडिंग हो गई, लेफ्ट थ्रेडेड, राइट थ्रेडेड और 2 वे थ्रेडेड बाइनरी ट्री। हम लोग 2 कैटेगरीज बनाते हैं, 1 वे और 2 वे, लेकिन है टोटल 3 तरीके की। तो आइए हम लोग सबसे पहले सपोज करिए हम लोग यहाँ पे लेफ्ट थ्रेडिंग करते हैं, लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री, लेफ्ट थ्रेडिंग करते हैं। लेफ्ट थ्रेडिंग में क्या होता है, लेफ्ट थ्रेडिंग में अपने प्रीडिसेसर का हर नोड अपने प्रीडिसेसर नोड का एड्रेस कंटेन करने लगती है। तो प्रीडिसेसर नोड में अगर उसके लेफ्ट पॉइंटर अगर खाली हो, लेफ्ट थ्रेडेड इसका इसीलिए बोलते हैं इसको कि अगर 2 पॉइंटर है लेफ्ट और राइट, अगर लेफ्ट पॉइंटर खाली है किसी नोड का,
तो वो उसकी जगह पे अपने प्रीडिसेसर का एड्रेस रखने लगेगा। तो आइए देखें किसका किसका लेफ्ट खाली है। एच है, एच का लेफ्ट नोड खाली है, बट एच का कोई प्रीडिसेसर यहाँ पे ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखा हुआ है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। एच के इस ट्री के इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में एच का कोई प्रीडिसेसर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे तो हम चाह के भी कुछ नहीं रख सकते हैं। फिर एच के बाद ये एक नोड है आई, आई का लेफ्ट पॉइंटर खाली है, आई का लेफ्ट पॉइंटर खाली है, तो आई का लेफ्ट एड्रेस, आई का जो प्रीडिसेसर है वो कौन है, बी है। इसमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में देखिए यहाँ पे आई का प्रीडिसेसर कौन है, बी। तो आई के लेफ्ट पॉइंटर में यहाँ पे इस बी का एड्रेस हम लोग रख देंगे इस तरीके से। तो ये हुई इसकी लेफ्ट थ्रेडिंग। उसी तरीके से आप देखिए और किसका लेफ्ट खाली है, एफ। एफ वो फील्ड है जिसका लेफ्ट का एड्रेस खाली है, तो एफ का प्रीडिसेसर कौन है, यहाँ पे प्री ऑर्डर में ढूंढिए जरा, एफ का प्रीडिसेसर है ए। तो इस ए नोड का एड्रेस जो है हम एफ के लेफ्ट में ऐसे रख देते हैं यहाँ। उसी तरीके से अब जे का लेफ्ट यहाँ पे नल है, जे का लेफ्ट नल है, तो जे का प्रीडिसेसर कौन है, जे का प्रीडिसेसर है एफ, तो यहाँ पे हम लोग एफ का एड्रेस रख देंगे। उसी तरीके से अब यहाँ पे के का लेफ्ट खाली है, के का लेफ्ट कौन है, सी, तो यहाँ पे के लेफ्ट में हम लोग किसका एड्रेस रख देंगे, सी का एड्रेस रख देंगे। सिमिलरली एल का भी लेफ्ट खाली है, एल के लेफ्ट में किसका एड्रेस होना चाहिए, हमारे जी का, तो एल के लेफ्ट में हम लोग ये जी का एड्रेस ऐसे करके रख देते हैं, डॉटेड लाइन से बनाते हैं। और ये ट्री बन गई अब लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री। इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट थ्रेडेड बाइनरी ट्री, बिकॉज इसमें हर नोड के लेफ्ट में जहां नल था वहां उसके प्रीडिसेसर का एड्रेस हमने रख दिया। इसी तरीके से हम लोग सिमिलरली राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री बना सकते हैं। राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री का मतलब है कि जहां पे राइट में किसी नोड का जो राइट वाला एड्रेस फील्ड है वो एम्प्टी है और या नल है, और हम वहां पे उसके सक्सेसर का एड्रेस रख देंगे। राइट में जस्ट सक्सेसर ही आएगा, जैसे प्रीडिसेसर लेफ्ट में आ रहा है वैसे सक्सेसर राइट में आएगा। तो हम लोग ये इसमें फॉलो कर लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे हम राइट थ्रेडेड ट्री बनाने की कोशिश कर लेते हैं, राइट थ्रेडेड ट्री। तो अब ढूंढे किसका किसका राइट वैकेंट है, तो एच है, जो एच का राइट वैकेंट है, एच का राइट वैकेंट है, तो एच का जस्ट सक्सेसर कौन सा है यहाँ पे, अब हम सक्सेसर ढूंढेंगे राइट थ्रेडेड में। तो एच का सक्सेसर कौन है, डी, एच का सक्सेसर है डी, तो हम लोग ऐसे ऐसे डी का एड्रेस को यहाँ पे स्टोर करा लेते हैं। उसी तरीके से डी का भी राइट ब्लैंक है, यहाँ पे नल है, डी का भी राइट नल है, तो डी का सक्सेसर कौन है, डी का सक्सेसर है बी, तो यहाँ पे हम लोग बी का एड्रेस इस तरीके से रख लेंगे। उसी तरीके से ई का राइट जो है वो नल है, तो ई का सक्सेसर कौन है, ए, ई का सक्सेसर है ए, तो हम लोग यहाँ पे ए का एड्रेस रख लेंगे। सिमिलरली आई का जो राइट फील्ड है वो भी नल है, आई का राइट नल है, तो आई का सक्सेसर कौन है, ई, आई का सक्सेसर है ई, तो आई के राइट में किसका एड्रेस रख दिए हम लोग, ई का। सिमिलरली एफ का तो राइट नल है नहीं, एफ के राइट में जे का एड्रेस है, जे का नल, जे का राइट जो है वो नल है, तो जे का सक्सेसर यहां से ढूंढिए क्या है, सी, जे का सक्सेसर है सी। सिमिलरली के का राइट नल है, तो के का सक्सेसर कौन है, के का सक्सेसर है जी, के का सक्सेसर जी है, तो यहाँ पे किसका एड्रेस रख देंगे हम लोग, जी का। उसी तरीके से एल का भी राइट नल है, लेकिन एल का कोई सक्सेसर नहीं है, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये इस तरीके से हम बना ली। अच्छा, इसका क्या फायदा है, इसका क्यों हम कर ही रहे हैं हम लोग ऐसा, इसका ये फायदा है कि जब आप एक नोड पे पहुंच जाएंगे तो वहां से उसका सक्सेसर ढूंढना बहुत आसान होगा। जैसे सपोज करिए आप यहाँ पे एच पे पहुंच गए, एच के बाद कौन सा नोड होगा, सीधे सीधे एच जिस पे लेके जाएगा डॉटेड लाइन से, एच के बाद डी, फिर डी के बाद कौन सा नोड होगा, डी जिस पे लेके जाएगा डी के बाद बी, बी का नेक्स्ट कौन होगा, बी जिस पे लेके जाएगा एरो, सॉरी एच डी के बाद बी, बी 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 का नेक्स्ट कौन होगा, ऐसे जिस पे लेके जाएगा। अब ये हम लोग देखते हैं फुल थ्रेडेड जब बना लेते तो इस तरीके से आपको जाके बार बार स्टैक में एंट्री करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप ऐसे ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो और इस तरीके की थ्रेडिंग जिस ट्री में होती है उसको हम लोग बोलते हैं राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री, राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री।
अब ऐसा हो सकता है कि जिसके दोनों ही नल हो, या लेफ्ट जहां पे नल हो उस पे अपने प्रीडिसेसर का एड्रेस, राइट फील्ड जहां पे नल हो वहां पे अपने सक्सेसर का एड्रेस, इस तरीके से रखने लगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली थ्रेडेड या टू वे थ्रेडिंग। फुल्ली थ्रेडेड और टू वे थ्रेडिंग। तो इसमें कैसे करेंगे, अब लेफ्ट राइट में रखते जाइए। जैसे यहाँ पे एच है, एच का लेफ्ट तो कोई नहीं है तो ये तो नल ही रहेगा। एच का राइट है डी, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका एड्रेस। सिमिलरली डी का राइट नल है, डी का राइट नल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका एड्रेस। सिमिलरली बी का राइट तो नल है नहीं, आई का राइट जो है वो नल है, आई का लेफ्ट भी नल है, तो आई का लेफ्ट नल है तो आई। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि एक ही नोड को एक से ज्यादा नोड पॉइंट कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक नोड किसी का प्रीडिसेसर होगा और किसी का सक्सेसर होगा, तो जब टू वे थ्रेडिंग आप बनाएंगे तो प्रीडिसेसर वाला भी उसको पॉइंट करेगा और सक्सेसर वाला भी पॉइंट करेगा। जैसे कि बी को यहाँ पे डी और आई दोनों पॉइंट कर रहे हैं, उसी तरीके से आई का जो नेक्स्ट नोड है वो कौन है, ई है, तो यहाँ पे ई का सिमिलरली नेक्स्ट कौन है, ए, तो ये पॉइंट करेगा ए को। सिमिलरली एफ का जो प्रीडिसेसर है क्या है, एफ का प्रीडिसेसर है ए, तो अगेन ये ए एफ भी ए को पॉइंट करेगा। सिमिलरली जे का प्रीडिसेसर कौन है, एफ, जे का प्रीडिसेसर है एफ, तो यहाँ पे उसी तरीके से जे का सक्सेसर है सी, तो यहाँ पे ऐसे। सिमिलरली के का प्रीडिसेसर है सी, तो ये इसको पॉइंट करेगा। सिमिलरली के का सक्सेसर है जी, तो यहाँ पे इसको, एल का प्रीडिसेसर है जी, तो एल जी को ऐसे ऐसे पॉइंट करेगा, और एल का सक्सेसर कोई है नहीं तो एल का सक्सेसर। अब देखिए इस तरीके से जो थ्रेडिंग हुई है, तो अब इसका क्या फायदा है, एरो पकड़ के चलते जाइए और आपको इन ऑर्डर ट्रिवर्सल मिलता जाएगा। आप एक बार एच पे पहुंचिए, एच के बाद ये एरो पकड़ के जाइए, डी, फिर बी का सक्सेसर, बी का सक्सेसर कहां से मिलेगा, यहां से आई, फिर ई, फिर ए, फिर एफ। किसी नोड पे आप पहुंच गए अब यहाँ पे, तो उसका, अगर किसी नोड पे आप पहुंच गए तो उसका सक्सेसर और प्रीडिसेसर दोनों तुरंत ही पता चल जाएगा। जो नॉन थ्रेडेड ट्री है, सिंपल जो ट्री है, उसमें ये पॉसिबल नहीं है। उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि किसी नोड का लेफ्ट और राइट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे उसी नोड में उसका अगर थ्रेड पॉइंटर रखा है तो उसके प्रीडिसेसर और सक्सेसर का एड्रेस रखा होगा। तो ये इस कॉन्सेप्ट को यूज करने का हमारा जो है ये बेनिफिट है। और इस तरीके की थ्रेडिंग को जो ट्री सपोर्ट करती है, या जिसमें इस तरीके की थ्रेडिंग हम लोग इंप्लीमेंट किए रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो ये रहा थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट कि कैसे हम लोग थ्रेडिंग करते हैं ट्री में, और क्या है थ्रेडिंग का मतलब। थ्रेड सिंपल एक पॉइंटर है। तो इस लेक्चर में हम लोग फिलहाल इतना ही रखेंगे, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए